मेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वसन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ा। पवित्र लोगों के संबंध में बोलेगा तो हमें मिलने वाले एक एक दिन आनंद काल का तैयारी के लिए है ना। हम लोगों को मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु का आगमन का अनेक प्रकार का चिन्ह हम दुनिया भर में देख रहे हैं। इसका मतलब पहली बात हमको ये जानना है प्रभु किसके लिए आ रहा है। प्रभु मंडली के लिए आ रहा है ना। तो आज इस जीवन में मैं मंडली का सदस्य है क्या, ये जानना जरूरी बात है। प्रभु का मंडली के बारे में मैंने पिछले दिन में भी कई बात बताया। एक बात जानना, जब तक आप प्रभु का मंडली का एक सदस्य नहीं, प्रभु कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। इवन आपने उधार पाया, उधार पाने के बाद में भी अगर आप प्रभु का शिक्षण में अगर बना नहीं रहेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। पहली बात, उधार पाने के बाद में हर एक लोगों को जानना है कि आज प्रभु उसकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना है कि नहीं। क्योंकि प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु को इस्तेमाल होने वाला एक पात्र हम बनना चाहिए। आज बहुत लोग इन बातों को नहीं समझता, लेकिन प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा ये जानना है ना। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा आपको मालूम है। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी की काम आएगा मतलब स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। अब देखिए प्रियो, हमारे एक बहुत जानना, अगर मैंने सचमुच में उधार पाया है कि नहीं, उधार पा करके मंडली जीवन में आ गया तो स्वामी की काम में मैं आना चाहिए। काम में कब आएगा, जो व्यक्ति अपना पवित्र जीवन बिताएगा। पवित्र जीवन बिताते बिना प्रभु कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। हम हर एक लोग ये जानना है कि मैं मेरा नहीं, उधार पाया हुआ हर एक लोगों को ये समझ होना चाहिए। जब पहला कुरिन्दी उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन, पहला कुरिन्दी उसका 6 अध्याय उसका 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं। देखा, हम अनेक उधार पाए हुए लोग हमेशा याद रखना, मैं मेरा नहीं। फिर क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन मोल लिया? यीशु मसीह ने। क्या दाम में दिया? अपने पवित्र लहू। प्रियो, हम प्रभु की लहू से करे हुए लोग हैं, हम अपने नहीं। हम लोग मानो ये दुनियादारी में पाप के गुलाम बन करके जीने वाला हमें प्रभु ने अपने लिए खरीदा अपने पवित्र लोगों के द्वारा। इसलिए बोलता है तुम अपनी नहीं है, तुम अपनी नहीं है। इसलिए जब तक ये शरीर में है क्या होना, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने शरीर में रहने के समय में प्रियो हर बात में हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होते रहना, क्योंकि हम प्रभु की महिमा के लिए सृजे हुए लोग हैं। और इतना ही नहीं, प्रभु ने मंडली जीवन का भविष्य बताया। भविष्य क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह की कांधा या पत्नी बनकर साथ रहेगा। मंडली कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह की दुल्हन है। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं प्रभु का दुल्हन बन गया? मगनी हुआ है। तो उधार होने का मतलब मगनी हो गया। सही बात है, मगनी हो गया। जब दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय का 2-3 वचन बहुत खास वचन है। कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हारा बात लगाया बोलेगा तो मगनी हो गया। कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखा, पवित्र कुमारी, क्योंकि हमारे यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। इसलिए उसकी पत्नी भी कैसे होना? पवित्र कुमारी। देखा, पवित्र कुमारी की नाम सौंपा जाए। और आगे, परंतु मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ। देखा, अभी यहाँ पौलुस का एक डर है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग उधार पाने के बाद में सीधा स्वर्ग नहीं गया। उधार पाया लेकिन अभी भी हम स्वर्ग दुनिया में है और वही शरीर में है जिस शरीर में हम पाप करके दुनिया की अभिलाषाओं में शैतान को कुछ करते थे।
देखा, इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए वे भ्रष्ट न की जाए। देखा, यीशु मसीह के साथ हमारा दिल कैसे होने चाहिए प्रियो? लगे रहना, लिपटे रहना, बहुत बड़ी बात है ना। आज भी बहुत लोग जो उधार पाया बोलता है, लेकिन उनको सच में प्रभु का हमारे प्रति जो लक्ष्य है उसके बारे में अभी भी अनजान है। प्रभु में आने के बाद में हमें सच्चाई को जानना। सच्चा उधार पाया व्यक्ति, आपको मालूम है, जिसका बकरी हो जाता है ना, फिर वो शादी के दिन के लिए तैयारी करता है ना। मानो उसका पूरा मानो मन की उमंग, अभी मेरा शादी के लिए मैं कैसा मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं, अपने आप को सजाऊं, अपने आप को सुंदर बनाऊं, उस दिन के लिए मैं एकदम योग्य बन जाए। प्रियो, यही बात उधार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में रहता है। हर एक पवित्र लोगों के क्या करता मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया। देखा, अपने आप को तैयार किया प्रियो, कोई तैयार करने के लिए नहीं आया, अपने आप को तैयार किया। अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें खाने वाला बहुत दोस्ती मिलेगा, उन दोस्तियों में बढ़ गया तो गया। आपको मालूम है, बुरे मार्ग में चलने वाला बहुत मिलेगा, और तो हमें सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करने वाला बहुत कम लोग मिलेगा, है ना। अपने जीवन में मैं कौन है ये बात कभी नहीं भूलना, है ना। आज मैं प्रभु का जन है, मेरे जीवन का हर एक व्यवहार दुनिया देखते रहता है, मुझ में बाकी लोगों से एकदम अलगपना दिखना चाहिए, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम दुनिया के लोगों के जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, हर बात में हम लोग अलग है ना। अपने आप को हमें बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि प्रभु की आत्मा को हम शोकित नहीं करना है ना। पहला तिमोथी में 5 अध्याय में उसका 22 वचन की आखिरी भाग पढ़ना, मतलब पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन का आखिरी बीच। अपने आप को पवित्र बनाए रखे, हमारे कर्तव्य है, अपने आप को पवित्र बनाए रखे। बोलने का अर्थ दुनिया की लोगों का चाल चलन की जैसा हम नहीं चलना, वो लोगों का मतलब वेश विधान हमें नहीं देना, हर बात में, हर रीति में, है ना। नहीं तो हम प्रभु का योग्य पात्र नहीं बनेगा। हमें इस पात्र को जीतना है, अपने आप को इन बातों से शुद्ध करके एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का अर्थ इसलिए ना हमें संगति की जरूरत है प्रियो, क्योंकि मंडली जीवन में ये बात सिखाया जाता है। पहला तिमोथी में वो बात लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 5 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 5 वचन। तो परमेश्वर को नहीं जानती और तुममें से हरेक एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। 4 में वापस पढ़ना। और तुममें से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। देखा, अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, इसका मतलब अगर आप प्रभु में बुलाहट पाया, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताया, आप वो पात्र को खराब कर दिया। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाता। आपको बहुत ध्यान से समझना प्रियो, प्रभु कभी भी आपके पीछे लाठी लेकर नहीं लगेगा। आपको स्वयं वे प्रभु का जान करके समर्पण करना है,
समर्पण करना, प्रभु का भय में जीने का एक अच्छा निर्णय होना। अभी आप प्रभु के उपस्थिति में आप एक एक वचन को इतना ध्यान करके सुन करके, ये वचन प्रभु मेरे से बात कर रहा है। प्रभु आज भी बात करता है, कैसे बात करता? अपने वचन के द्वारा। ये भी प्रियो, आप वचन सुनता है तो आप जानना प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये वचन से प्रभु मेरे से बोल रहा है ना? मुझे उसको कैसे मानना है प्रियो? प्रभु गुलाट पाए हुआ लोगों को बहुत से वचन और वायदा दिया है। ये वायदा मैं कहां तक प्राप्त किया है ना? प्रभु ने वायदा किया, परंतु उसको स्वीकारने के लिए कोई नहीं तो उसको क्या लाभ हुआ? सारे बातों का एक नियम है, वो नियमानुसार हम प्रभु के निकट जाएगा तो, है ना? मैंने आपको कई बार बताया, एक बड़ा आदमी, उससे बहुत लोग खर्चा लिया था, तो मतलब उसने सबको एक नोटिस दिया, मतलब संडे जो व्यक्ति 10 बजे से पहले है, सुबह 6 बजे से 10 बजे से पहले जो भी मेरे पास आएगा उसका खर्चा माफ करेगा है। अब ये सबको मिल गया, हजारों लोग हैं, सबको मिल गया। सब लोग बोला अरे ये कुछ चालाक काम है, इसको खर्चा वापस नहीं चुकाया, इसलिए हमको पकड़ने के लिए इन्होंने ऐसा एक चालाक के काम किया है, जाएगा तो फंस जाएगा। देखो वो व्यक्ति बहुत प्रभु का भय मानने वाला एक प्रभु का जन है, तो वो भी उन लोगों को ऐसा डाउट आया। और एक दिन बोला नहीं यार वो अच्छा आदमी है, वो ऐसे फंसाएंगे नहीं। और तो जब वो गेट के पास गया ना, अंदर पुलिस का गाड़ी खड़ा है। अभी वाला डाउट क्लियर हो गया ना, क्योंकि हम जाएगा, देखो पुलिस का गाड़ी खड़ा है, गया देखा वातावरण, शैतान ऐसे कुछ वातावरण को दिखा करके डाला था। तो यहाँ पर वो बोला कुछ भी हो मैं जाऊंगा। एक व्यक्ति सीधा गया, 5 लाख रुपया खर्चा था। उन्होंने जाकर के जब अंदर गया तो मानो उन्होंने पूछा आप मानो क्यों आया? बोला आपका पत्र मिला था। तो मानो ऐसे तो मैं सबको भेजा था, आप अकेला आया? बोला हाँ मुझे मानो विश्वास है आपका पत्र है तो आप कभी भी मानो ऐसा झूठा पत्र नहीं देगा, आप जो बताएगा वो सच्चे है, आप वो बात करेगा। वेरी गुड। उसने वो लिया और उसका खर्चा माफ कर दिया। और टाइमिंग 10 बजे तक है। बोला तुम 11 बजे तक उधरी मतलब गेस्ट रूम में बैठो, चाय कॉफी सब पियो खाओ, 11 बजे बाहर जा सकता है, 11 बजे जा सकता है। अभी क्योंकि 10 बजे तक टाइम दिया है, नहीं समझा? अभी बाकी बहुत लोग, हजारों लोग बाहर खड़ा है। बोला एक गया तो क्या हो गया देखता है। अभी वो गया 10 बजे आया ही नहीं वापस, 6:30 बजे अंदर गया, अभी 10 बजे की आया नहीं। बोला देखा हमने, बोला कितना करेक्ट है। उन लोग ओपिनियन बोलने लगा, ठीक है ना? अरे तो 11 बजे इसको जाने दिया, 11 बजे आने के टाइम पर ये कैसे जाता? बड़ी उड़ी मार करके, बड़ी खुशी के साथ, खुशी के साथ वो लोग इकट्ठा हो गया। बोला क्या हो गया? मेरा माफ हो गया, माफ हो गया। वो भीड़ आया तो गेट के पास कौन खड़ा है? पुलिस। अंदर नहीं भाई, तुम अभी पकड़ में आ गए। देखा यो प्रभु ने एक व्यवस्था रखा, और परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता, वो अपना हर एक वचन और वायदा में विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। प्रियो हम प्रभु में आया बोल करके प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारा एक सच्चा समर्पण, प्रभु का भय मानकर जीने वाला एक दिल है ना। 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 1 वचन, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो प्रभु में देखो, प्रभु ने हमें बहुत से वायदा दिया है।
प्रभु ने बहुत से वायदा दिया, वो वायदा में रोज प्राप्त करते हुए जाना है, रोज अनुभव में लेना प्रिय। आप ये बात को जानना। लेकिन जब तक आपका जीवन आप प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं करेगा, मैं आपको बोला ना, प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, प्रभु आपका पीछे नहीं लगेगा प्रिय। मन प्रभु इतना प्रेम करता है, प्रभु ने हमें दिया वो आजादी, वो कभी भी लेता नहीं। रोमियो का पत्री में, रोमियो उसका 6 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, रोमियो उसका 6 अध्याय 13 वचन, वो ध्यान से समझना प्रिय। और मैं अपने आप को अधर्म के हत्यार होने के लिए आपको सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर। देखा, हम विश्वासी मरे हुए से जी उड़ा लोगे, ये जानकर परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को अपने आप को सौंपो, और अपने आप को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखा प्रियो, प्रभु की महिमा की इस्तेमाल में आने वाले एक पात्र बन करके अपने आप को जो व्यक्ति समर्पण करेगा, प्रियो वचन कहता है प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। उसका 19 वचन भी पढ़ना, कोई रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति करता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए। देखा, एक समय में प्रभु में आने से पहले हम अपने अंगों को कुकर्म के लिए, बुराई के लिए सौंपा हुआ था, और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था। ऐसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंपो। देखा, पवित्रता के लिए धर्म की गुलाम करके सौंपो, एक गुलाम के रूप में सौंपो। ये बात है प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें एक गुलाम का एक मानव अनुभव या एक स्वभाव चाहिए। मैं गुलाम है, मैं प्रभु का गुलाम है। पौलुस बोलता है ना, पौलुस दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं, अपने विषय में यह कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे गुलाम हैं। देखा, यीशु के कारण तुम्हारा भी गुलाम है। हालेलुया, कितना बड़ी बात है हमारे में ये भावना बना। अब हमारे में गुलाम कभी भी अपना हक नहीं मांगता। आपको अपना हक मांगने वाला स्वभाव है तो आप अभी तक प्रभु का जन नहीं करके नहीं कह सकते, है ना, हमारे जीवन में, है ना। इसलिए लोग समस्या का हम कारण होता है, लोगों ने मेरे को सम्मान नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया है, मेरे को प्रेस्टोर नहीं किया, मेरे को देखकर हंसा नहीं। अरे एक गुलाम को देखकर कोई हंसता है क्या? कोई प्रेस्टोर बोलता है क्या? अरे आप बड़ा बन किया, वो भावना छोड़ दो प्रिय। अब एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहता है तो आपको मसीह का गुलाम बनना है। गुलाम को हमेशा थप्पड़ मिलेगा, डांट मिलेगा, तकलीफ देगा, उड़ाते हो, मेरे को क्यों मारता, मेरे को क्यों गाली देता है, मेरे ऊपर इतना बोझ क्यों देखता, ऐसे बोलता नहीं है ना। जो भी करो उसको नो ऑब्जेक्शन, वो है गुलाम। आप सब समझना प्रिय, हम प्रभु का गुलाम है। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह स्वयं गुलाम बना, यीशु मसीह स्वयं गुलाम बना, हम उस गुलाम का गुलाम है ना, हम उस गुलाम का भी गुलाम। कितना अनोखा बात है ना। और हम ऐसा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो देखो, आज बहुत लोग सोचता है मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया, पर प्रभु आपको ग्रहण किया क्या? ये भी एक बड़ी बात है। आपने प्रभु को ग्रहण किया, पर प्रभु आपको ग्रहण किया क्या? प्रभु किसको ग्रहण करेगा आपको मालूम है ना। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 से 18 वचन, बहुत ध्यान से पढ़ना प्रियो है। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 16 से 18 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उन्हें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत
मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मत छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखा, तब मैं ग्रहण करेगा, तभी मैं ग्रहण करेगा। अब देखो प्रियो, हमारे जीवन में जिन जिन बातों में हमें अगुवाई चाहिए, वो अगुवाई में जीवन बिताने का सच्चा समर्पण अगर हमारे में नहीं है, प्रभु हमको कभी भी ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करेगा प्रियो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आखिर में क्या बोला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं प्रियो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है ना। हम लोग कोई स्वप्न दिशा में जी करके स्वर्ग जाने की पर कोशिश में नहीं रहना। क्लियर व्यवस्था है, स्वर्ग में कौन जाएगा? मत्ती 7 अध्याय का 21 हो जाए। मत्ती 7 स्वर्ग जाने के लिए सबको इच्छा है ना। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हर एक लोग नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये है सबसे बड़ी बात। आज मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा में है क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा यदि हमने नहीं जाना और उस इच्छा में बना नहीं रहा, यीशु मसीह बोलता है वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे ये छोटा सा जीवन में ये सच्चाई यदि हमने सही रीति में नहीं जाना, क्या फायदा? प्रभु ने कहा वो वचन है प्रियो, ये वचन में कभी भी अमेंडमेंट नहीं होगा, बदलेगा नहीं। आपको ये जानना, प्रभु का वचन का खूबी, जब एशियन भी किताब 46 अध्याय उसका 10 वचन का मध्य में एक शब्द है, एशिया उसका 46 अध्याय का 10 वचन का मध्य में एक शब्द है, मेरा आलोचना पूरा होगा। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। बस मेरा युक्ति स्थिर रहेगा बोलेगा तो मैंने जो कहा वैसा ही होगा। आपको मालूम है प्रभु का वचन का एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा प्रियो, एक बिंदु नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है मेरी आलोचना, मेरा वचन वो स्थिर रहेगा, मतलब ऐसा ही होगा। आप देखो, आप इसमें मिलावट करने का कोशिश ना करो, कोई बात नहीं करके मत बोलो। क्या बोला? कोई बात नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं, प्रभु ने वचन कहा वैसा होगा, है ना। प्रभु ने अब्राहम को वचन दिया, अब्राहम को क्या बोला? अब्राहम तू अब्राहम ने भी अभी अब्राहम लेगा, मतलब बहुत जातियों का पिता रहेगा। अभी अब्राहम बोलते प्रभु मेरे को एक भी बच्चा नहीं है ना। बोलो जरा, आकाश के तारागणों को गिनो, समुद्र के किनारे के रेत को गिनो, गिन सकता है क्या? नहीं, तुम्हें ऐसा संतान मिलेगा। देखा, ये वायदा मिला 1-2 साल में होना चाहिए, नहीं हुआ। 10 साल में हुआ, नहीं हुआ। 20 साल में हुआ, नहीं हुआ। अरे फिर किसको मैंने विश्वास कर सकता है ना। अरे तो प्रभु का वचन मिला है तो साल कितना भी बिगड़े दो प्रियो, प्रभु का वचन पूरा होगा। अब ये बात में संदेह ना कर, है ना। जब रोमियो में ऐसे लिखा, रोमियो 4 अध्याय उसका 21 हो जाए। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। देखा, उसने निश्चय ये बात विश्वास किया, मेरा प्रभु ने मुझे वचन दिया है तो वो पूरा करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। वही वायदा हमारे लिए भी है। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा उसको धर्मी गिना जाएगा। तो आप उसका आगे पढ़ना, उसका 22 से 25। उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए नहीं, वरन हमारे लिए भी है, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। और हो गया पूरा हो गया। मतलब उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया
उनके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए हाँ। जो उस पर विश्वास करते हैं। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की दुनिया में आना और मरना और जी उठना, ये सारे बात मेरे लिए था करके विश्वास करने वालों को स्वर्ग धर्मी गिनेगा। प्रियो, हम लोग कोई अच्छा काम करके धर्मी मिलेगा? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। अपने मन में, अपनी सामर्थ्य में, अपनी अच्छा बातों में भरोसे रहने वाला भयंकर धोखा खाएगा। विजय प्रभु की ओर से है। आप एक विजय जीवन बिताना है तो आप प्रभु में होना चाहिए, प्रभु आपके साथ होना चाहिए। प्रभु के बिना आप विजय जीवन नहीं बिता सकते। जब 33 भजन संहिता में एक सुंदर भजन है, 33 भजन संहिता, उसका 16-17 भजन। नहीं 33 भजन संगीता का 16-17 भजन। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। देखा, राजा में सेना बहुत है इसलिए बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। देखा, वीर भी अपने शक्ति के कारण वो छूट नहीं सकता, वो भी नहीं बच सकता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखा प्रियो, कोई भी मनुष्य अगर अपनी बातों में एक विजय जीवन बिताना चाहता है तो वो कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं। हमको ये जानना है प्रियो, प्रभु ने वचन दिया है, उस वचन की व्यवस्था को छोड़ करके हमें बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। ये बात बहुत लोग नहीं जानता है ना। हमको ये बात को जानना कितनी जरूरी बात है। प्रभु दिया हुआ हर एक वचनों में, अब हमारे जीवन में कई प्रकार का समस्या आएगा, समस्या नहीं आएगा करके प्रभु ने वचन बताया नहीं। प्रभु ने बोला तुम्हें दुनिया में क्लेश है और मैंने जगत को जीत लिया, मतलब विजय पाया हुआ मैं तेरे साथ है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब परीक्षा आएगा, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। बोलने का मतलब प्रभु भक्तों को कभी भी परीक्षा में डूब करके नष्ट होने नहीं देगा, प्रभु बचाएगा। ये प्रभु का वचन है प्रियो, ये प्रभु का वायदा है, प्रभु का वायदा। आपको याद होगा 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 20 वचन में, 2 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की कितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुए। हाँ प्रियो, जो भी प्रतिज्ञा है सब में हाँ है, कोई ना नहीं, इसलिए हम उसको आमीन बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम प्रभु का जो भी वचन सुनेगा हम तुरंत आमीन बोलेगा, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ ये वचन है, प्रभु का ये वायदा है, प्रभु उसको पूरा करता ही रहेगा। तो अभी हमें ये बात को जानना है, हमें मिला हुआ पहला वायदा क्या मालूम है? पहला वायदा क्या है मालूम हमको? जो लोग बहुत ध्यान से समझना है, जो लोग प्रभु में आया, विश्वास किया, उन्हें पहले मिला हुआ वायदा क्या है? कभी कभी एक सवाल पूछना अच्छा रहता है ना, पहले हमें मिला हुआ वायदा है, पहले हमें मिला हुआ वायदा। उद्धार पाने के बाद में हमें मिला हुआ पहला वायदा, ये पहले मिलने वाला वायदा नहीं। ओके, मतलब आपको वो उस वचन के आधार में समझना है, इसलिए मैं आपको बोला आप लोगों को बहुत हमेशा याद रखना है अच्छे वचनों को, है ना। तीतुस उसका 5 अध्याय का 2 वचन, तीतुस उसका 5 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि मैं सवाल पूछ करके ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोलता नहीं बोल नहीं सकता सनातन की है, सनातन से बोलने का मतलब पहले मतलब, इसलिए उसको बोलता है पहले, सनातन से,
पहले से प्रभु ने हमें वायदा दिया। क्या वायदा दिया? अनंत जीवन। देखिए, अनंत जीवन की आशा। देखिए, एक व्यक्ति उधार पाने के समय में उसको पहले मिलने वाला बात अनंत जीवन की आशा है ना। रोमियो 8 अध्याय के 24 वचन भी पढ़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, इस आशा के द्वारा हाँ, हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा, मतलब किस आशा? अनंत जीवन का। अनंत जीवन की आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। उद्धार पाए वो सबको अनंत जीवन की आशा मिला। सिर्फ अनंत जीवन की आशा मिला इतना नहीं, अनंत जीवन मिला। बहुत बड़ी बात है भैया, है ना। पहला यूहन्ना 2 का 25, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25 है। उसने हमारी प्रतिज्ञा की। हाँ, हाँ। वह अनंत जीवन है। हाँ, देखा, प्रभु ने जो हमें प्रतिज्ञा या वायदा दिया वो क्या था? अनंत जीवन। अनंत जीवन। प्रियो, एक बात जानना, पाप कैसे हुआ? पाप कैसे हुआ? उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात, पाप कैसे आया? नियम तोड़ने के द्वारा। कैसे आया? परमेश्वर का नियमों को तोड़ा, है ना। इसका बारे में होशे नबी में वो बहुत क्लियर लिखा है। होशे नबी किताब उसका 6 अध्याय का 7 वचन। होशेया, दानियल के बाद में होशेया उसका 6 का 7 वचन। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। देखा, उन लोगों ने आदम की समान वाचा को तोड़ दिया। वाचा तोड़ दिया। पाप क्या है? वाचा तोड़ना। प्रियो, अनेक बातों में प्रभु के लोग वचन जानना जरूरी बात है। इसलिए प्रभु का मंडली में सबसे ज्यादा गौर किसको देता? वचन को। मैं, कई लोग सोचता होगा, अरे एक ही गीत गाया बस हो गया। गीत आप घर में बैठ करके हजारों गाओ, और तो जब इकट्ठा होने के लिए हमें इतना टाइम नहीं। हमें मिला हुआ समय किसके लिए है? वचन सीखने के लिए है। आपको मालूम है, शुरुआत में मंडली इकट्ठा होता तो वचन का ही प्रचार होता था। कौन सा गीत गाता था? कौन बोल रहे ये बात? गीत नहीं था, नहीं समझा? बहुत बड़ी बात है, सीधा संदेश था, वचन। अभी ये सिस्टम पूरा हमारे संगठन ने लाया है, तो बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में। ये कहां से घुस गया क्या है लोगों को मालूम नहीं। इसलिए लोग मानो गलत बातों के पीछे भागता, क्योंकि शैतान वहां पर घात डालता। प्रियो, वो यहाँ पर नियम दिया, नियम तोड़ करके उन्होंने पाप किया। अभी आपको मालूम है, पाप करने के बाद हमारा दिशा क्या हो गया है? रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है। रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखा, हम पापी ही थे, अभी भी प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया। कहां पर? सूली में। देखिए, हम पापी थे, उसका 6 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे। जब हम कौन थे? निर्बल थे। देखो, नंबर 1 हम पापी थे, दूसरा हम निर्बल थे, उसका 10 वचन। क्योंकि बैरी होने के दशा में। देखा, हम प्रभु की वैरी थे। आप देखिए प्रियो, हम पापी थे, हम निर्बल थे, हम प्रभु की वैरी थे। उस दिशा में प्रभु ने हमें प्रेम किया, हमें प्रेम किया। प्रियो, हमें मिला हुए प्रेम के बारे में कितने लोग समझ सकता है? हमको ये अच्छा था इसलिए प्रभु ने प्रेम किया, ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो। पापी होने की दिशा में, हम निर्बल होने की दिशा में, हम दुश्मन होने की दिशा में वो हमारे लिए मरा। देखो, हमारे लिए मर करके हमारे लिए जीवन बनकर आने के लिए वो स्वयं हमारे लिए मृत्यु सहा और जी उड़ा और वापस आत्मा बन गया। वापस आत्मा बन गया। यीशु मसीह आत्मा क्यों बना? हमारे में आत्मा होकर रहने के लिए। देखिए, पहला कोरिन्थी
ये व्यवस्था जानना बहुत बड़ी बात है। 15 अध्याय के 45 होते। ऐसा भी लिखा है हाँ। कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ। जीवित प्राणी बना हाँ। और अंतिम आदम आदम जीवनदायक आत्मा जीवनदायक आत्मा बना। देखा, जीवन देने वाला आत्मा बना। प्रियो, हर वो मनुष्य में रहता, हमारे में नहीं आ सकता, इसलिए वो मरकर जी उड़ करके वो आत्मा बना, वो जीवनदायक आत्मा बना। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। अभी आपने देखा उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन में बोला, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। सही बात है ना? तो हम लोग अभी आदम हव्वा ने फल खाया, उस दिन मरा क्या? हाँ, ये बात जानना है। बहुत लोग ऐसे नहीं समझता। प्रियो, उन लोग कहाँ पर मर गया? आत्मा में मर गया, आत्मा में मर गया, शरीर में नहीं मरा है। शरीर में और भी 930 साल जिया, परंतु वो आत्मा में मरा, आत्मा में मरा। इसलिए हमें जीवन देने के लिए प्रभु को स्वयं आत्मा बनना पड़ा। आत्मा बनकर आकर के क्या किया? हम मरे हुओं को जिलाया, हम मृतकों को। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 5 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, हमारे पाप और हमारा अपराध के कारण मरे हुए हमको जिलाया। कहां पर? आत्मा में। आत्मा में। देखा, आत्मा में जिलाया। प्रियो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज दुनिया भर में हम सुसमाचार सुनाता है ना, लेकिन सब लोग उधर पाते हैं क्या? नहीं आना, नहीं पाता है ना। इसका लाभ किसको मिलेगा? विश्वास करेगा। ये बड़ी बात है प्रिय। जो लोग प्रभु की ये संदेश विश्वास से अपनाएगा, उसको उसी वक्त में जीवन मिलेगा। कौन सा? अनंत जीवन, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवन सिर्फ प्रभु में है। अनंत जीवन बोलेगा तो प्रभु का जीवन है वो, बाकी कोई भी सृष्टि को अनंत जीवन नहीं। अनंत जीवन सिर्फ प्रभु में है। प्रभु का जीवन को ही अनंत जीवन बोलता है। अनंत जीवन का मतलब आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं। ऐसा जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा विश्वासियों को मिलता, सबको नहीं मिलता। अभी कितने लोग वचन सुनता है और तो सबको ये जीवन मिलता है क्या? व्यवस्था क्या है? विश्वास है ना। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन बाइबल का निचोड़ है, सबको मालूम है। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखा, कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन, अनंत जीवन। ओ प्रियो, हर एक लोग ये जानना चाहिए, अनंत जीवन पाए वो लोग प्रभु को स्तुति करेंगे। कितना खुशी होना चाहिए प्रियो। और आपको मालूम है, वो अध्याय समाप्त होने के टाइम पर एक चेतावनी है, उसका 36 वचन पढ़ना। वही यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। देखा, जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओ, आप देखो है ना, आज भी कितनी लोग ये जीवन के वजन, इस वजन को स्वीकारने से, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु का वायदा है, प्रभु अपना हर एक वायदा में विश्वास योग्य है, संदेह करने की सवाल नहीं। फिर भी प्रभु में भी लोगों को विश्वास नहीं, प्रभु के वचन में लोगों को विश्वास नहीं। देखो, शैतान ने उनको क्या कर दिया? लाइट कर दी। मैं आपको बोलता ना, एक बार भी ये सुसमाचार सुनने के बाद में, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये वचन कभी बदलेगा नहीं। ये वचन के द्वारा प्रभु सबका न्याय करेगा। इसलिए इस वचन पर हर एक वचनों को विश्वास से स्वीकारना एक भक्त का कर्तव्य है। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन की आखिरी में लिखा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 20 वचन की आखिरी में क्या लिखा? अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। देखा,
और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। वो कौन है? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन, उसकी बाहर अनंत जीवन नहीं। इसलिए यहाँ पर बैठ करके मुझे सुनने वाले सब लोग ये जान, उसका 12 वचन पढ़ना, 5 अध्याय का, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन। जिसके पास पुत्र है, हाँ देखिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया, नो डाउट। प्रियो, आज आप हर को यीशु मसीह मुझ में है क्या? आप यीशु के बारे में जानता होगा, लेकिन यीशु मसीह आप में है क्या? यीशु मसीह आप में नहीं है तो आप में अनंत जीवन नहीं। यीशु मसीह के पास कोई आ नहीं सकता। कोई आ सकता है क्या अपनी बेल से? नहीं आया है। यीशु मसीह ने एकदम दावा करके बताया है ना, यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, अरे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, चलो मैं उसके पास जाता हूँ, जा सकता है? नहीं है ना, नहीं आना। कोई भी प्रभु यीशु के पास आता है तो पिता खींच कर लाता, वो पिता खींच करके पुत्र के पास खींचना पड़ता। इसे लोग और परिवार को खींच करके बाहर किया, क्योंकि वो सोदोम गोमोर से इतना लिपटा हुआ था, है ना। तो दुनिया से लिपटा हुआ, शैतान के हाथ में पड़ा हुआ हमें भाइयों को प्रभु खींच कर बाहर लाया। प्रभु के पास ताकत है, प्रभु के उस ताकत से हमें खींच करके पिता ने पुत्र के पास लाया। क्या बात है? और यीशु मसीह बोलता है, प्रभु ने जो भी मुझे दिया है मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। पर मैं क्या करेगा? उसका 10 का 28, यूहन्ना 10 अध्याय का 28। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कभी नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। मेरे हाथ से न छीनेगा। मैं आपको बोलता हूँ, ये वचन को पढ़ने के समय है ना, हालेलुया। हमें मलाइसा जंप करने की इच्छा है ना। कितना बड़ी बात है। पहली बात, हम अपने आप खुद ढूंढ करके अपनी परिश्रम से यीशु मसीह के पास नहीं आया। पिता के अनुग्रह हमारे ऊपर, पिता ने हम पर कृपा किया, पिता ने हमें खींच करके पुत्र के पास लाया। पुत्र के पास लाया तो पुत्र ने एकदम हमको गला मिलाया। अभी पुत्र बोलता है, अभी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हमारे में अनंत जीवन डाल दिया। ओह, क्या बताऊं। इसलिए यीशु मसीह को जिन्होंने भी स्वीकारा है, उनके पास अनंत जीवन, अनंत जीवन है। इस अनंत जीवन आकर के हम दुनिया में रहता है। दुनिया में रहने के टाइम पर हमको बहुत जरूरत है। खाना चाहिए, रहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बीमार होता है तो चंगाई चाहिए, सब चाहिए ना। इसका भी फायदा है प्रभु के लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, सब बात फायदा है, फायदा। अरे छोटा बात में भी प्रभु को फायदा है। हम प्रभु को, अभी मैं एक तमाशा बोलूं, तमाशा नहीं, मतलब एक अनुभव बताता हूँ। मैं कभी भी 3 बजे में सुबह उठ करके बाहर जाता है, वो पानी वाला खोलने के लिए। मैं पूरा वो देखता है बिल्डिंग का, है ना। तो क्या होता, बाहर निकलने के टाइम पर वहाँ पर स्पाइडर का जाल वाला रहता है। रात को लोग स्पाइडर बहुत जाल पे जाते हैं, इसलिए मेरे पास एक डंडा रहता है। डंडा बहुत तगड़ा डंडा है, पुलिस के पास रहता है ना, उसे भी तगड़ा है। ब्रदर ने दिया था बहुत दिन पहले, आपको याद होगा नहीं है, बहुत तगड़ा पुलिस का डंडा। वो डंडा लेकर के आता हूँ, है ना। अभी वो मतलब बाहर आने के लिए कई बार कुत्ता भी रहता उधर, कुत्ते को मारने के लिए भी ये डंडा बहुत काम में आता। तो अभी क्या हो गया, परसों वो डंडा मैंने बाहर वो पानी चेक करने के उधर ये देख करके मैं भूल गया, मतलब नर्सों 3 दिन पहले भूल गया। तो मानो मेरे याद में नहीं। मैं कल भी सोच रहा था वो गया कहाँ है। और मैं उधर पूरा देखा, उधर कहीं नहीं। नॉर्मल दीदी में कहाँ मैं छोड़ सकता है, उधर पूरा ढूंढा नहीं। फिर मैंने मेर्सी को बोला, मेर्सी वो मेरा वो जो डंडा जो है ना, वो कहाँ गया अभी मालूम नहीं। मेरा वो कोई ना कोई
लेकर गया, मेरे को थोड़ा दुख हो गया, हम लोग आपस में बात किया। इसके बाद में अब यार देखो, इसके बाद में मानो ये ग्रेस ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास देखा, हम आपस में बात किया, प्रभु ने सुना, डंडा भाग रहा है। देखो अभी का अनुभव है हमारे, एक छोटा बातों पर भी प्रभु को ध्यान है। धर्मी जी ने आपस में बात किया, यहोवा ने सुना, स्वर्गदूत को भेजा, प्रभु को मालूम कहां पर है, वो उधर से उड़ा के अपने दरवाजे पर ला कर देखो अद्भुत बात है ना। प्रभु क्या नहीं कर सकता। मैंने तुरंत वेसी को बोला, देखा मेरा प्रभु ने, वो भी इतना चकित हो गया। अरे मैं बोला अभी कितनी बार अंदर बाहर आया, हमारा नजर में नहीं, अभी आया बात होने के बाद में अनुभव, कितना हजारों अनुभव बताओ। देखो प्रभु हर बात में विश्वास योग्य, आपको बीमार है को बीमारी का चंगाई प्रभु ने वायदा दिया है, वायदा प्रभु ने वचन दिया है कि नहीं, फर्क ना यिर्मयाह ने भी किया। ये बात आपको सीखना चाहिए। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय का 6 वचन, यिर्मयाह का किताब उसका 33 अध्याय का 6 वचन। एक बार इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। देखा प्रभु ने वायदा दिया ना। प्रियो बीमार गिरता है तो भी प्रभु पर भरोसा रखो, आप प्रभु का चमत्कार देखेगा। प्रभु ने वायदा दिया, आपके जीवन में जो भी किसी भी प्रकार का संकट आएगा प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु का वायदा है। अनुभव किया है कि नहीं? अरे कितना हजारों अनुभव है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, कैसा भी क्यों ना हो प्रभु हमें छुटकारा देता है ना। इतना ही नहीं, प्रभु ने हमारा आर्थिक रीति में वायदा, मैं आपको बोल रहा आर्थिक रीति में कभी भी किसी के सामने आप हाथ नहीं फैलाना। ये जो हाथ फैलाने वाला स्वभाव बिल्कुल गलत है ना। आपको मालूम है जब व्यवस्था अनुवाद 28 अध्याय का 12 बजे, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा, करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत ही जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। देखा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे जिंदगी में आज तक मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया। भूखा है तो भूखा रहा, लेकिन उधार नहीं लिया, क्योंकि प्रभु का वचन है प्रिय है ना। मैं आपको मैंने उसका 15 अध्याय के 6 वचन, व्यवस्था 15 का 6। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा। देखा, बहुत जातियों को तू देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, प्रभु के वायदे पर विश्वास करता है। एक बात आपको बताता हूँ, ये जो वचन पर विश्वास नहीं करता है ना, वो लोग हमेशा लोगों से उधार लेते रहेगा और लेने के टाइम पर उनको वापस देने की इच्छा भी नहीं रहेगा। मैं ऐसा भी लोगों को जानता हूँ, और वो हमेशा माना हाथ फैलाते रहेगा, भिखारी बनकर रहेगा। ऐसा नहीं प्रभु का वचन। अब प्रभु का जन है तो प्रभु अपना वायदा में विश्वास योग्य है। अनुभव करना प्रिय, आप कभी भी वचन के खिलाफ मत चलो, आप कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ प्रिय। आप प्रभु पर भरोसा कर, प्रभु के सामने घुटना टेक। उसी 28 अध्याय का 43 से 45। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा, क्योंकि तू वचन में नहीं चला। देखा, प्रभु की बातों पर बना नहीं रहेगा तो तू हमेशा भिखारी बना रहेगा। देखा, इसका मतलब जो भी भीख मांगता है, आप सीधा जानना वो प्रभु के साथ नाता उसका नहीं है। हमारे प्रभु हर एक वचन में विश्वास योग्य है प्रियो। हम प्रभु को इतना दोष क्यों लगाता, अब प्रभु का नाम को निंदा क्यों करता प्रियो है? इतना भी है ना, आप कभी भी आप प्रभु पर विश्वास करता है तो संकट में देख करके प्रभु पर भरोसा कर, प्रभु काम करे।
हम उस प्रभु को अनुभव करना प्रिय। संकट हमारे जीवन में प्रभु का अनुमति से आता, प्रभु जाने बिना हमारे एक बार तक नहीं गिरता, क्योंकि हमारा संकट नहीं आता, जानता है ना प्रिय, है ना। नीति वचन 22 का 7, नीति वचन 22 अध्याय का 7 वचन। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। देखा प्रियो, इसलिए उधार नहीं ले, अब ऐसा गुलाम नहीं बनना। भजन संहिता 37 का 21, भजन संहिता 37 का 21। दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट ऋण लेता है, हाँ मांगता है, लेता है और भरता नहीं, वापस नहीं देगा। तो इसको बोलो कौन है वो? दुष्ट। दुष्ट है, दुष्ट। ओ प्रियो, आप प्रभु का जन्म करके प्रभु का दृष्टि में आप दुष्ट बन गया, क्योंकि आप सिर्फ लेता है पर दो वापस नहीं देगा। ये दुष्टों का चिन्ह है। हर एक बात हम वचन के द्वारा जानना प्रियो। आप प्रभु में है तो, प्रभु का संतान है तो प्रभु आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे बीच में ऐसा बहुत लोग होगा। जब रोमियो 13 अध्याय का 8 वचन, बहुत वचन है, मैं सभी वचन को पढ़ने के लिए टाइम नहीं। आपस के प्रेम को छोड़, हाँ। किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। देखा, हमारा खर्चा क्या है? प्रेम है, प्रेम है। और एक वचन पढ़ना, लूका 6 का 35, लूका 6 अध्याय का 35 वचन। लॉर्ड जीसस, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो हाँ। और भलाई करो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर, आशा न रहकर उधार दो, उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। बड़ा फल होगा। बोलने का अर्थ क्या है? दे दिया तो दे दिया भाई, वापस मिलेगा सोचेगा तो आप दुखी हो जाएगा। बहुत लोगों को बात क्या है, वो लेगा लेकिन कभी वापस नहीं करेगा, फिर आपका विश्वास जीवन में झूठ पहुंच सकता है। इसलिए प्रभु बोलता है दिया तो दिया, जाने दो, सोचो उसके बारे में, वापस मिलेगा सोचेगा तो आपको फिर उसके प्रति घृणा आएगा, नफरत आ सकता। प्रियो, प्रभु प्रभु भक्तों को वचन दिया हुआ साമ്പत्तिक और वायदा क्या है मालूम है? हाँ, वो तो समझना, समझने का यदि भी समझना। मरकोस का समाचार 10 अध्याय उसका 30 वचन, मरकोस 10 का 30। और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ परलोक में, सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। हाँ प्रियो, आपको ये सब 100 गुना मिलेगा, 100 गुना, लेकिन सतावट के साथ। कैसा? सतावट के साथ आपको तकलीफ रहेगा। बोले का अर्थ कई प्रकार का प्रयास में, तकलीफ में गुजरते हुए, लेकिन प्रभु आपको एक घर गया तो 100 घर देगा, एक भाई बहन गया तो 100 भाई बहन देगा, ये सब, लेकिन सतावट के साथ। अब तकलीफ में होकर गुजरने के लिए तैयार है। वो वजनों को थोड़ा ठीक से जानना चाहिए। हमारे जीवन में वजन जानना कितना बड़ी बात है? अरे वजन, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज कई लोगों को प्रभु आशीष देता है, परंतु वो आशीष प्रभु की ओर से, शैतान की ओर से नहीं मानी, क्योंकि शैतान भी आशीष देता है। प्रभु की ओर से मिला हुआ आशीष है तो वो धन सोच समझ करके खर्च करेगा। सावधान से सुनना आप लोग सब। अगर आप शैतान की ओर से पाया है, शैतान अगर हमारे में कई लोग गलत रीति में धन कमाता और वो धन वो उड़ाता, बिक्री की जाना, इधर घूमना, फालतू जरूरत नहीं है तो भी वो चीज ये चीज खरीदना, ये सब शैतान से मिला हुआ धन उसका हाथ में है। उसका कार्यक्रम ऐसा है, प्रभु का कार्य के लिए कभी नहीं देना अपना मनमानी में। शैतान ने यीशु मसीह के पास तक आकर क्या बोला? लूका उसका 4 अध्याय, बहुत साफ, बहुत अच्छा रीति में समझ रहे प्रियो, पवित्र लोग धोखा मत खाना। उसका 4 अध्याय उसका 5 से 8। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसने कहा ये सब अधिकार और इनका वैभव मुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। देखा, शैतान बोलता है मेरा दंडोत करने वालों को मैं ये सब दे देगा। देखा, शैतान के ओर से मिला हुआ वो दंडोत क्या करेगा? वो अपने मनमानी में, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के लिए कभी खर्च नहीं करेगा। प्रभु को देने के लिए
हाथ में पैसा नहीं, और तो अपनी मनमानी में उड़ाने के लिए पैसा है। इसका मतलब वो पैसा कहाँ से मिला? शायद आपको काम करके मिला होगा, परंतु आप इस रीति में उड़ाता है तो आपको पैसा शैतान ने दिया, और जो प्रभु ने दिया है तो वो धन वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु का महिमा का नहीं है तो वो खर्च नहीं करेगा, सोच समझ कर खर्च करेगा। ये इतना फर्क है। इसका मतलब आपको जो भी धन मिलता है प्रियो, आप उसको खर्चा भी कैसा करता है वो बात से मालूम पड़ता है कि आपके पास आने वाला धन शैतान दिया या प्रभु ने दिया। समझ में आया? ज्यादा बोलने के लिए जाएगा तो आपको उल्टी आएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। तो फिर प्रभु ने आत्मिक वायदा दिया। ये तो आर्थिक वायदा था, अभी आत्मिक वायदा है ना। एफिसियों 12 अध्याय का 3 वचन, एफिसियों 12 अध्याय का 3 प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखा, हमें सब प्रकार का आत्मिक आशीष दिया प्रियो। आपको आत्मिक जीवन की आनंद में रहने में कुछ वादा नहीं आएगा, वो सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से प्रभु ने आपको भर दिया है। उसका अनुभव में रहना ये आपका कर्तव्य है। अभी आपके पास 1 लाख का चेक है और आप चेक बैंक में दे करके चेंज करके काश में बदल करके नहीं रहेगा तो आप चेक दिखाएगा तो कोई भी आपको खाना नहीं देगा, आप भूखा रह जाएगा। समझ में आया? आपको प्रभु ने जो दिया वो वायदा विश्वास से अपनाना सीखना प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए 1 कोरिन्थी 14 अध्याय का 1 वचन, 1 कोरिन्थी उसका 14 अध्याय का 1 वचन, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धूल में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। बोलने का अर्थ प्रभु का वचन से सिखाने वाला बनो। नया नियम का भविष्यवाणी क्या है? प्रभु की वचन की प्रकाश पा करके लोगों को देने वाला बनना। ये बहुत बड़ी बात है, ये आत्मिक जीवन का एक हाई लेवल है, ये जानना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पहला वायदा आपको बताया, तो मैं एक बात पूछ करके बंद करना चाहूंगा, आखिरी वायदा क्या? पहला वायदा आपको बताया ना, आखिरी वायदा क्या? आखिरी वायदा है 2 पत्रोस 3 अध्याय का 13 वचन, 2 पत्रोस 3 अध्याय का 13 वचन। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर देखते हैं। देखा, उसने हमें वायदा दिया, आखिरी वायदा, नया आकाश और नई पृथ्वी। क्या है? नया आकाश और नया पृथ्वी। ये किसने देखा क्या? नहीं देखा, है ना। इसलिए 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसके 18 वचन, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं को देखते रहता कैसा? प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास से। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने हमें वचन दिया 4 का 16 से 18 तक, प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा। क्या बोला? प्रभु आएगा, हमको लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? प्रकाशित वाक्य 3 का 21, प्रकटीकरण उसका 3 अध्याय 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखा, जो जय पाए प्रियो, आप ये वचन सुनना है, ये वचन में बना रहना प्रियो, ये वचन सुन करके छोड़ना नहीं, ये वचन को दिल में लाकर जीवन में लाना। वे लोग प्रभु के साथ विजयी लोग प्रभु के साथ सिंहासन में बैठकर राज करेगा। उसका 21 अध्याय के 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। क्या बात है! जो जय पाएगा, ये सत्य वचन सुन करके अमल करेगा, उसके लिए प्रभु बोलता है वो मेरा संतान देगा, मेरा पुत्र देगा। और वो हमेशा उसका 22 अध्याय का 4-5 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का 4-5। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया! युगानुयुग, नो एंड, अनंतता तक राजा होकर राज करने वाला है, प्रभु का वायदा है। तो ये एक बात मैं आपको पूछूं,
आप रोज वायदा प्राप्त करने वालों में है या वायदा को नष्ट करने वालों में? ये प्राप्त करने वाला नष्ट करने वालों का खूबी क्या है? इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय जल्दी खत्म करेगा, उसका 36 से 39। इब्रानियों 10 अध्याय का 36 से 39। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके देखा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, प्रतिज्ञा का वायदाओं का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया। अभी बहुत ही थोड़ा, देखो शब्द प्रयोग देखो, ज्यादा समय नहीं, बहुत ही थोड़ा समय रह गया। जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, हाँ, ये सारे वचन सुनने के बाद तो मेरा अगर वो पीछे हट जाए, ओह क्या संगति जाना, क्या रोज संगति जाना। इतना सुबह उठकर भागो और उधर जाएगा तो 1-2 घंटा लेक्चर सुनो। देखा तो वचन कहता है हम किसी कारण पीछे हटने वाला नहीं, नाश हो जाए, नाश हो जाएगा, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। भैयो रोज रोज अपने प्राण को बचाते हुए प्रभु में, प्रभु का काम में घटना नहीं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखा प्रियो, एक ही काम व्यर्थ नहीं। कौन सा? जो प्रभु में काम करता। आज आप प्रभु के वस्त्र में आया, ये काम व्यर्थ नहीं हुआ। और अभी आप चारपाई पर लेट करके दिवा स्वप्नों में रहता, नष्ट किया, पीछे हट गया, वायदा को भी नष्ट किया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। उस दिन प्रभु के लोग 2 प्रकार का पुकार सुनेगा। क्या सुनेगा? 2 प्रकार का बोली प्रभु से सुनेगा, वो भी बाल करके कदम करेगा। मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन, मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। देखा, तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखा, भले और विश्वास योग्य दास। क्या सुना? भले और तुम थोड़ी बातों में। प्रभु ने इस दुनिया में हमें वो ज्यादा काम नहीं दिया प्रियो, थोड़ा काम, थोड़ा सा बात, उसमें हमें विश्वास योग्य रहना। तो प्रभु बोलता है मैं बड़े बड़े बातों में तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा और तू हमेशा मेरा आनंद में रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा। हो वो आनंद बयान से बाहर है, परंतु उधार पाया, मनमानी में किया, अपनी इच्छा में घूमा। उसको प्रभु क्या बोले मालूम है? उसका 36 हो जाए, 36, वही 25 अध्याय का 36। नहीं ओ कौन सा? एक सॉरी 31। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। नहीं, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, 26। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था। 26 है ना? मेरे को थोड़ा दिखता कम है, मैंने 36 इसलिए बोला, 26 है, 26 वजह। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। देखा क्या बोला? दुष्ट और आलसी। प्रियो, भले और कुछ लोगों को बोलता है भले और विश्वासी, और कुछ लोगों को क्या बोलेगा? दुष्ट और आलसी, दुष्ट और आलसी। प्रियो, आप प्रभु से क्या पुकार सुनना चाहता है? यह पर चुनौती है। आप क्या चाहता? अगर आज प्रभु की आत्मा में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बन करके प्रभु का महिमा के लिए जीवन नहीं बिताएगा तो उस दिन प्रभु बोलेगा ये दुष्ट और आलसी। और प्रभु की इच्छा जान करके उसके लिए अगर एक सच्चा धार्मिक का जीवन बिताएगा, प्रभु बोलेगा भले और विश्वासी पिता। देखा प्रियो, हम कौन सा पुकार सुनने की तैयारी में हैं? प्रेज़ लो, ये वचन सुनने वाले सोच लो, यदि आज
मैं उधार पाने के बाद मैं स्वामी के काम में अगर नहीं आया, स्वामी की इच्छा में मैंने कैसा भी काम करना, काम नहीं प्रियो। प्रभु कार्य का हुक्म में काम 6 प्रकार का वस्तु है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी घास भूसा। दुनिया के सामने बंडलबाजी करके सब जल जाएगा और आपको पुकार मिलेगा दुष्ट और आलस। और जो थोड़ा करो सत्य वचन के अनुसार, प्रभु की इच्छा में बना लेकर कर, उस टेबल प्रभु बोलेगा भले और विश्वासी। तो प्रभु जरूर इस भले और विश्वासियों की पुकार सुनने के लिए आज का वचन सुना हुआ सबको प्रभु कारण बनाए। इस आग्रह के साथ, प्रार्थना के साथ ये संदेश समाप्त करता हूँ। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।